समय हम खड़े हैं पुरानी सब्जी मंडी अयोध्या में, जो कि फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता है। और ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारा मलबा टूटा हुआ है। यहाँ पर लोगों के रोज़गार थे, लोगों की ज़िंदगी चलती थी, छोटे छोटे दुकान थे, अपनी छोटी मोटी दुकान चलाकर परिवार की जीविका और परिवार का भरपेट पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन अचानक आज नगर निगम ने इनके पूरे दुकानों को उजाड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा मलबा हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नोटिस नहीं दी गई, बिना नोटिस के इन्होंने ये पूरा दुकान तोड़ दिया है। इसमें लोगों के कई सारे दुकान के सामान हैं जिन्हें निकाले तक नहीं गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मामला है पूरा दी गई थी, नोटिस दी गई थी 12 दरी तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा था उधर से तोड़ के स्पेस बना के हम 12 दरी तोड़ देंगे। इसी के इसमें हो गए, इसमें घर को भी हमारा तोड़ दिया गया। उसमें सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। हम लोग को विरोध नहीं कर रहे थे, हम लोग एक दिन का समय मांग रहे थे कि ताकि सामान ये निकाल सके। टूट रहा है और क्या ये कल से हुआ 12 बजे से तो स्टार्टिंग हुई थी 12 बजे। हमारा घर भी तोड़ दिया जी। हाँ, एक दिन कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई नोटिस भी नहीं मिली। नोटिस कुछ नहीं दी गई ना, हम लोग के पास मिली होती तो हम लोग घर निकालने के सामान जी। तो क्या चाह रहे हैं आप? बस हम लोग सेफेस्ट जगह मिल जाए। काशीराम कॉलोनी में एक फैमिली को इन्होंने अभी किया था, शिफ्ट किया था, बट वहाँ का माहौल सही नहीं है। तो हम सेफेस्ट जगह चाह रहे हैं कि जहाँ मेरी बहन बेटियाँ भाई वगैरह रह सकते हैं, सब छोटे होते। बस हम लोग को सेफ जगह दिया जाए भैया, और हम लोग और कुछ नहीं चाहते। बस हम लोग को घर के बदले घर दिया जाए, और जो हम लोग का नुकसान हुआ है उसका वो भरपाई की जाए। सारा हमारी बहन का दहेज का सामान इसी में दब गया। हम लोग को निकलने का मौका ही नहीं दिया गया है कि हम लोग निकाल सकें। खाने पीने का भी सब कुछ उसी में दब गया है। मौका यहाँ पर कि सामान विकास की ओर जिस तरीके से अग्रसर हो रहा है अयोध्या, लेकिन क्या लोगों के सामान और लोगों की ज़िंदगी से खेलेंगे? प्रशासन का यही कहना है कि अगर तोड़ने का आदेश दिया गया है तो उन्हें कुछ मौका भी देना चाहिए था, जिससे उनका मकान, उनका सामान सब बचा रहे। अगर विकास है तो विकास हो जरूर होना चाहिए, लेकिन लोगों की ज़िंदगी खेल कर नहीं। कैमरामैन प्रशांत शुक्ला के साथ मैं शुभेंद्र प्रताप। पोर्शन जिसे बिना नोटिस के तोड़ा गया। मुझे नोटिस मिली थी कि नहीं, आप सामान देख सकते हैं, कोट कवर हैं, तमाम सामान हैं, और ये पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इसको इसे तोड़ दिया गया है। ये देख सकते हैं गिराया गया है। ठीक इधर मस्जिद है और मस्जिद के पीछे ठीक मार्केट था पूरा, जिसे पूरा तोड़ दिया गया है। भाई कवरेज समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और वाद विवाद चल रहा है कि बिना नोटिस के कैसे तोड़ दिया गया। सारी चीज़ें यहाँ पुलिस प्रशासन लगी हुई है। जिससे मिलना चाहिए मिल लीजिए, सुनिए, और ना उधर किसकी रहेंगे ना है कि हाँ, मैंने कहा ये अगर मस्जिद टूट गई तो ईरान नाराज हो जाएगा तमाम, क्योंकि वर्ल्ड फेमस जगह है। तो उस बात को मैंने रखा माना। और यह नजूल या वो एक आधे से ख़त्म हो चुका है विधायक जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, नॉलेज नहीं है, मैं उनको कॉपी समा दूंगा। नजूल लफ्ज़ है ही नहीं आपके अयोध्या जनपद के अंदर। वो होता है केयर टेकर मालिक, वो आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। केयर टेकर देखभाल करने मालिक नहीं हो सकता। जैसे हम किसी मंदिर की सेवा करें तो हम सेवादार हैं, मालिक नहीं हो सकते। किसी मस्जिद के मुतवल्ली हैं तो हम मालिक नहीं हो सकते। तो उसको मैंने रखा, उन्होंने कहा मैं बात करूँ। राजू भैया भी आज इसी में आए थे, मैं उन्हीं के साथ आया था तब विधायक जी वहाँ। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से बात रखी है कि जो कुछ प्रशासन कर रहा है वो गुमराह कर रहा है। वक्त सुप्रीम कोर्ट के स्टे की अवहेलना, तो बाबूजी से मैंने बात रखी विधायक जी से अपने, तो उन्हीं को मैंने बताया कि बेइज्जती होगी तो हमको झेलना पड़ेगा कोर्ट में, क्योंकि वकील के उन्हीं ने उस बात को माना कि आप की बात मैं रखूंगा। आपको क्या आश्वासन दिया है कि मैं इसको नहीं टूटने दूंगा। मैंने कहा ईरान का मामला, ईरान का पेपर है मेरे पास, चांद साहब हैं, सारे पेपर हैं, वक्त में दर्ज है। और सिटी मजिस्ट्रेट एस प्रभारी मेरे पास 2011 का आदेश है कि वह संपत्ति है। या तो आज का आदेश गलत है या पिछला, ये तो डीएम साहब सोचें कि उनका पुराना, या डीएम साहब नए हैं तो ज्ञान नहीं है। भाई अगर कोई वक्त से आपने लिखा कि ये वक्त सब्जी मंडी है, तो वो चांद साहब से पेपर अभी मैं दिलाई दे रहा हूँ, उसको ले लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है जो चीज़। और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समय वक्त संपत्ति से मतलब अगर कोई तोड़ फोड़ है तो अल्लाह, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वह स्वयं संज्ञान ले कि वक्त की संपत्तियों में क्या हो रहा है। मैं सैयद हाशिम अली, यहीं का मूल निवासी हूँ, अयोध्या और कोर्ट भी देता है। आज ये पुरानी मंडी जो 100-150 साल से बसी है, जिनके घर यहाँ पर 100-100 साल के ऊपर के हैं,
यहाँ की महान जनता, यहाँ के लोगों का, निवासियों का कहना ये है कि कम से कम हमको बसने की व्यवस्था हो जाती। हमारी जवान बेटियाँ, छोटे छोटे बच्चे इस तपती हुई गर्मी में तख्त पर, ज़मीन पर, चटाई पर लेटे हुए हैं, जिनको कल से निवाला नहीं मिला हुआ है, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस तपती हुई गर्मी में तख्त पर, ज़मीन पर, चटाई पर लेटे हुए हैं, जिनको कल से निवाला नहीं मिला हुआ है, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनका कहना यह है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया। हमको नोटिस दिया जाता 6 महीना पहले, तब मेरा मकान गिराया जाता, तब हम कहीं सक्षम अधिकारी, सक्षम कोर्ट में जाते, अपनी बात को रखते। हम आज अभी यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात किए, BC साहब से बात हुई है, SDM साहब आ रहे हैं, उनसे हमारी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जो आया है आज, उनका कहना यह है कि हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम सक्षम अधिकारी, DM साहब, कमिश्नर साहब उच्च स्तर पर बात कर लें। उसके बाद हम उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। आज हम इस जनता के बीच में आए, अपने पीड़ित लोगों के साथ आए, हम इनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी परिवार पूरा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम इस बात को अपने अयोध्या की सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण चल रहा है और बेहतर व्यवस्थाएं बने, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की योजना को जो है बनाने का काम किया, देने का काम किया। ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं, जहाँ जी ये पुरानी मंडी थी, जो उसमें से प्रमुख जो दुकानदार थे वो नाका पर जो मंडी बनी है, नई मंडी, वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो छोटे से दुकानदार यहाँ रह गए थे। वो मैंने ही प्रयास किया था व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नाते कि छोटे छोटे दुकानदार जो वहाँ नहीं जा पाएंगे। जो हम शहर के लोगों को आधा किलो, 1 किलो पावर सब्जी लेनी, वो वहाँ नहीं जा पाएगा। तो ये मंडी फुटकर वाली मंडी को यहाँ पर रोक दिया गया था और कुछ लोग गोडाउन में थे और यहाँ कुछ लोग मकान में थे। अभी जब योजना बनी है, विकास प्राधिकरण ने बनाया था, तो मैंने कमिश्नर साहब से बात की थी और मैंने कहा था कि पहले एक बार मैं चल के देखना चाहता हूँ करना क्या चाहते हो। सेंशन होकर आ गया था प्रोजेक्ट, तो मैं आज से 1.5 महीने पहले कमिश्नर, DM सभी अधिकारियों के साथ यहाँ आया था और पूरा घूमा था। मैंने उनसे पूछा था कैसे कैसे क्या। तो यहाँ पर जो मकान हैं उनकी भी लिस्ट बन गई, जो यहाँ पर दुकान है या जो पटरी पर बेच रहे हैं उनकी भी लिस्ट बन गई। वो सब लिस्टिंग करा दी गई जो व्यापारी यहाँ मौजूदा में काम कर रहे हैं या जिनके मकान हैं। प्रयास ये होगा हम लोगों का कि जो मकान यहाँ टूटेंगे उनको हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास देंगे और जो दुकानदार यहाँ से हटेंगे तो उनकी टेम्परेरी व्यवस्था का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कारोबार चलता रहे, व्यापारी का नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं स्थान देकर टेम्परेरी शेड वेड लगवा कर इन लोगों को काम अपना ही करते रहें जब तक ये बनकर तैयार होगा। उसके बाद जिन जिन की इसमें स्थान है उनको उसी हिसाब से अलॉटमेंट किया जाएगा। लिस्ट बन गई है। यहाँ पर सर जो अभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि वक्त की जमीन पर भी जो है कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई की गई, उसको लेकर ये विवाद मुझे जानकारी भी नहीं है, ये मेरे सामने भी आया, एक साथी हमारे आए और बताया। ये हम बात करेंगे, लेकिन अब ये तो ऐसा है ना कि कोई यहाँ पर हम कोई चीज़ बनाने नहीं जा रहे, हम इसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था ठीक बना रहे हैं। यहाँ गंदगी का अंबार था, यहाँ पर मैं तो रोज़ाना 40 साल से सब्जी लेने आता हूँ खुद अपने हाथ से, तो मुझे कभी कभी कष्ट होता था, इतनी बदबू, इतना गंदगी। तो ये सब चीज़ें आज क्योंकि जब शहर सुंदर हो रहा है, अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, और अभी देखा मैं रामपथ 11 किलोमीटर इतना तोड़, लेकिन आज पूरा सबको व्यवस्थित भी किया गया और मुआवजा जहाँ जिसको देना था वो भी दिया गया, और जिनकी दुकानें टूट गई उनको दुकान भी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है विश्वास है कि कोई ना किसी को मकान के बिना रहने दिया जाएगा और न किसी को। जब हम लोग 10 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिए हैं, तो ये जो 10-50 लोग उनको आवास नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन ये ना कि कुछ लोग राजनीति करने आ जाते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा था गया एक नेता जो है वो सुबह आकर आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, तो वो आंसू ही बहाएंगे, इनके पास कोई और काम नहीं है, बेवकूफ़ बनाएंगे। हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं। माननीय